बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऐसे एग्जामिना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन का सबसे पहले लफ्ज़ी मतलब समझते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेम वर्क। फ्रेमवर्क मीन्स ढांचा। देखिए बच्चों, जिस तरह हमारी जो बॉडी का फ्रेमवर्क है वो कैसा होता है, हड्डियों से बना होता है, बोनी फ्रेमवर्क होता है। उसका काम क्या होता है, वो हम जो इंसान हैं या एनिमल्स हैं जिस तरह, उनका भी जो फ्रेमवर्क होता है वो हड्डियों का ही होता है। तो हड्डियाँ क्या करती हैं हमारी बॉडी में? जी, हमारी जो बॉडी की शेप है उसको बरकरार रखती हैं। देखिए, अगर हमारे अंदर फ्रेमवर्क ना हो तो क्या होगा, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव तक नहीं कर सकेंगे। इसी तरह हर जानदार में अल्लाह ताला ने क्या एक फ्रेमवर्क रखा है जिसकी मदद से उसकी शेप बरकरार रहती है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह सेल लेवल पे देखें तो सेल लेवल पर भी फ्रेमवर्क पाया गया है। सेल लेवल पे फ्रेमवर्क कैसा होता है और क्या उसका काम है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स। जो सेल का फ्रेमवर्क है वो किस चीज़ का नेटवर्क है? थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स का। यानी कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क का मतलब होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का आपस में कनेक्शन, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो साइटोस्केलेटन में किस चीज़ का नेटवर्क है? थिन ट्यूब्स का और फिलामेंट्स का। ये जो फिलामेंट्स और थिन ट्यूब्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं और एक पेचीदा सिस्टम बनाती हैं, ठीक है, जिसको साइटोस्केलेटन कहा जाता है। प्रेजेंट थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म, और ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स हैं: माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इन सब को वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है? दे आर हॉलो ट्यूब्स। हॉलो ट्यूब्स कैसी ट्यूब्स होती हैं? पतली और लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं जो अंदर से एम्प्टी होती हैं, यानी कि जिस तरह पाइप्स होती हैं और अंदर से खाली होते हैं, हम एक साइड से देखें तो दूसरी साइड हमें नज़र आता है, बिल्कुल इस तरह ये हॉलो ट्यूब्स होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। ये जो ट्यूब्स होती हैं ये किस प्रोटीन्स की बनी होती हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या है? दिस पार्ट होल्ड ऑर्गेनेलीज इन प्लेस। इसका काम क्या है कि ये जो ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल के अंदर, जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, उन ऑर्गेनेलीज को अपनी जगह पे होल्ड करके रखता है। मेंटेन अ सेल शेप, सेल की शेप को बरकरार रखता है। एंड एक्ट एज ए ट्रैक फॉर ऑर्गेनेलीज, और जो है एज ए ट्रैक एक्ट करता है। इट मीन्स दैट कि ये एक रेलवे लाइन जिस तरह होती है और रेलगाड़ी को एक ट्रैक प्रोवाइड करती है जिससे ट्रेन मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, इसी तरह ऑर्गेनेलीज़ को भी ये ट्रैक प्रोवाइड करती है और ऑर्गेनेलीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो मेक माइटोटिक स्पिंडल, सीलिया एंड फ्लैजेला। ये जो माइटोटिक स्पिंडल, सीली और फ्लैजेला होते हैं ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। माइटोटिक स्पिंडल क्या होते हैं, आपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है कि इस तरह जो है जब सेल की डिवीजन होती है, एक सेल से 2 सेल बनने होते हैं, तो उस टाइम जो है जो क्रोमोसोम होते हैं उनको सेपरेट करना होता है ताकि उनकी सेपरेशन जो है वो 2 सेल्स के लिए हो। तो ये जो स्पिंडल होते हैं ये धागानुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ये इन क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं, सेपरेशन का काम करते हैं। सीली और फ्लैजेला जो होते हैं ये लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, जानदारों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं। और जो सीली हैं ये सेंस ऑर्गन का भी काम करते हैं, चीज़ों को सेंस भी करते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखें, ये जिस तरह पैरामीशियम है, पैरामीशियम के ये जो आपको छोटे छोटे हेयरी लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये सीलियाँ हैं, ये सेंस भी करते हैं चीज़ों को और ये पैरामीशियम को मूव करने में भी हेल्प करते हैं। और दूसरी तरफ ये जो है बैक्टीरिया, इसका ये आप एक लॉन्ग फ्लैजेलम देख रहे हैं, ये फ्लैजेलम इसको मूव करवाने में हेल्प करता है। अच्छा, ये जो सीलिया होते हैं ये नंबर्स में ज़्यादा होते हैं लेकिन इनका जो लेंथ होता है वो कम होता है। और दूसरी तरफ जो फ्लैजेलम है, फ्लैजेलम की लेंथ ज़्यादा होती है और ये तादाद में बहुत कम होते हैं। 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो ये जो माइटोटिक स्पिंडल और सीलिया और फ्लैजेला ये किस चीज़ के बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा और फिलामेंट्स
फिलामेंट्स जो होते हैं ये थ्रेड्स होते हैं और ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर फाइनर देन माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हॉलो ट्यूब्स होती हैं और ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये इससे भी ज़्यादा पतली जो हैं धागे होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन मेनली एक्टिन। ये कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? एक्टिन। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन कैसी प्रोटीन है? कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ये आपने याद रखना है। इनका काम क्या है? दे हेल्प इन सेल मूवमेंट, ये सेल को मूव करवाने में हेल्प करती है, यानी कि सेल ने अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो माइक्रोफिलामेंट्स जो है इनकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल द क्रॉलिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड द कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो है अगर जो है माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो मूव करते हुए दिखाई देते हैं, तो उनकी मूवमेंट कौन करवा रहा है? माइक्रोफिलामेंट्स की मदद से हो रही है, और जो मसल सेल्स की कंट्रैक्शन है वो भी माइक्रोफिलामेंट्स करवाते हैं। थर्ड पार्ट है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर रॉड्स मेड ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये रॉड्स की तरह होते हैं। ये रॉड्स का नाम लिया गया तो इसका मतलब ये है कि इनसे इनका साइज़ जो है बड़ा होता है। मेड ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स, और मुख्तलिफ इकसाम की प्रोटीन से बने होते हैं। मेनली कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं? कैराटिन एंड विमेंटिन, ये दो प्रोटीन्स जो होती हैं मेन होती हैं, और बाकी और भी प्रोटीन्स होती हैं जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बनाती हैं। दे एंकर द न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनेलीज इन द सेल। ये फिलामेंट्स भी न्यूक्लियस और बाकी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको क्या करते हैं? एंकर करते हैं, एक जगह पे होल्ड करते हैं। दे आल्सो मेक सेल टू सेल जंक्शन। सेल टू सेल जंक्शन क्या होता है? ये जो सेल्स के दरमियान में कनेक्शंस होते हैं, जिस तरह आपने सेल वॉल पढ़ा था उसमें प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं सेल वॉल में, जिससे सेल और एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान कनेक्शन होता है और चीज़ें जो है एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है सेल टू सेल जंक्शन भी उसी तरह कनेक्शंस होते हैं जिससे जो है सेल्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसकी डायग्राम भी दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल का जो है सारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में आपको ऑर्गेनेलीज भी नज़र आ रही हैं, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसमें आप देखें ये माइक्रोट्यूब्यूल है, आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही होगी। ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती हैं और सेल की शेप को बरकरार रखती हैं, ऑर्गेनेलीज को जो है अपनी जगह पर होल्ड करके रखती हैं। दूसरे नंबर पे आती हैं माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये एक्टिन जो कि एक कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है उससे बनी होती है, और इसका काम क्या है? ये सेल को मूव करवाती है, ये पूरे कंप्लीट सेल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाती हैं। थर्ड नंबर पे आती है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये जो है रॉड शेप नज़र आ रही हैं आपको, ये मेनली किस चीज़ की बनी होती हैं? कैराटिन और विमेंटिन प्रोटीन की बनी होती हैं, और इनका काम क्या होता है? ये भी जो है ऑर्गेनेलीज जो होती हैं उनको और न्यूक्लियस को जो है एंकर करके रखती हैं, एक जगह पे जोड़ के रखती हैं। सेकंड जो टॉपिक है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है जिसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर प्रोटीन को तैयार किया जाता है। राइबोसोम्स होते क्या हैं? राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स। राइबोसोम्स जो हैं छोटे छोटे ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये वो जगह है जहाँ पर प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है, प्रोटीन को तैयार किया जाता है। राइबोसोम्स फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एंड आर आल्सो अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स दो तरह से साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, एक तो फ्रीली जो है फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, दूसरा ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है जो सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है और ये न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होती है। ये जो राइबोसोम्स हैं उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं, इसलिए वो जो उसकी सरफेस होती है वो रफ़ हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मैं आपको सेल में का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको दिखा देती हूँ। देखें ये सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ ये आपको एक ऑर्गेनेली नज़र आ रही है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स अटैच्ड नज़र आ रहे होंगे, ये राइबोसोम्स है। इसलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं उसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा नहीं है कि ये इसके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी पूरी जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हों, बल्कि कुछ ऐसा पार्ट भी होता है जहाँ पर ये जो राइबोसोम्स हैं वो अटैच नहीं होते। और उसके अलावा जो राइबोसोम्स हैं साइटोप्लाज्म में फ्रीली जो है फ्लोट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये सारे क्या हैं? राइबोसोम्स हैं। तो इस तरह जो राइबोसोम्स है दो तरह से साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, अटैच्ड फॉर्म में भी और फ्रीली फॉर्म में भी।
दे आर कंपोज्ड, अब ये इनकी कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज़ से बने होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए। ये किस चीज़ के बने होते हैं, प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए के बने होते हैं, और ये इनकी अमाउंट क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है, यानी कि करीब करीब होती है। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं है, ये ऑर्गेनेलीज हैं ही नहीं, ये स्ट्रक्चर्स हैं जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। ये ऑर्गेनेलीज नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो डबल मेम्ब्रेन होती हैं, एंड सो आर आल्सो फाउंड इन प्रोक्रियोट्स, इसीलिए ये प्रोक्रियोट्स में भी मौजूद होती हैं, क्योंकि प्रोक्रियोट्स में तो ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं ना, ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती, इसलिए ये जो राइबोसोम है ये ऑर्गेनेली है ही नहीं, ये स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस, जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से स्लाइटली लार्जर होते हैं, यानी कि थोड़े से बड़े होते हैं। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, हर राइबोसोम जो है उसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, लार्ज सब यूनिट्स और स्मॉल सब यूनिट्स। द 2 सब यूनिट्स ऑफ ए राइबोसोम यूनाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है तो ये दोनों जो यूनिट्स हैं ये आपस में क्या करते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अदरवाइज साइटोप्लाज्म में ये कहीं होता है, ये कहीं होता है, मतलब कि फ्रीली घूम रहे होते हैं, इंडिपेंडेंटली घूम रहे होते हैं, लेकिन जब भी प्रोटीन को तैयार करना होता है तो ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं। व्हेन अ राइबोसोम हैज़ फिनिश्ड इट्स वर्क, यानी कि जब राइबोसोम अपना काम कर लेते हैं, प्रोटीन की तैयारी मुकम्मल हो जाती है, प्रोटीन बन जाती है, इट्स सब यूनिट्स गेट सेपरेटेड अगेन, उसके बाद दोबारा ये एक दूसरे से डी अटैच होते हैं और साइटोप्लाज्म में फ्री घूमते हैं, ये अलग ये अलग। इसका जो राइबोसोम्स है इसका थोड़ा सा प्रोसेस मैं आपको समझा देती हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ये सेल है, ठीक है, ये सेल का सेंटर में क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में सारी इन्फॉर्मेशन होती है सेल की, जो भी साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बननी होती है। अब न्यूक्लियस से क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर हदायत होती है, इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन की। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन को लाया जाता है, और इन्फॉर्मेशन को लाने वाला कौन होता है, मैसेंजर आरएनए। जिस तरह हमारा मैसेंजर काम करता है इस तरह ये भी इन्फॉर्मेशन को ले आता है। जब इन्फॉर्मेशन जो है साइटोप्लाज्म में आ जाती है तो साइटोप्लाज्म में जो है राइबोसोम्स फ्रीली घूम रहे होते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म लार्ज सब यूनिट्स और स्मॉल सब यूनिट ये और ये मैसेंजर आरएनए की एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। जब ये अटैच हो जाते हैं तो एक और आरएनए होता है जिसको कहा जाता है ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, ये अमाइनो एसिड्स को लाता है, क्योंकि अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो वो आपस में जोड़ते हैं, चेन बनती है और फिर उसको आगे चेंज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है और फिर प्रोटीन बनती है। तो जब ये आपस में अटैच हो जाएंगे तो ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स को ले आएगा, और ये राइबोसोम्स जो हैं ये क्या करेंगे, ये इस मैसेंजर आरएनए पर जो इन्फॉर्मेशन लाया है उसको स्टडी करेंगे और उसके मुताबिक ट्रांसफ़र आरएनए से अमाइनो एसिड लेकर अटैच करते जाएंगे। तो इससे जो है एक लॉन्ग चेन बन जाएगी अमाइनो एसिड्स की, और फिर वो लॉन्ग चेन जो है प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह जो है प्रोटीन जब बन जाएगी तो ये जो लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है दोबारा से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और ये फिर साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमना शुरू कर देंगे, और जो प्रोटीन बनी है उसको आगे थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा, और फिर जो जिस मकसद के लिए वो बनी है फिर उसके लिए वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये था राइबोसोम्स के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।